गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम फीफी। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो डे था वो थोड़ा सा स्लो था, तो हम लोग मॉर्निंग में उठे, फिर पापा ने प्रांश को वार्म वाटर पिलाया और आज हम लोगों को 4 आइलैंड टूर के लिए जाना था, तो जिसके लिए हमको अराउंड 1 o'clock निकलना था, तो हम लोग थोड़ा आराम से ही उठे थे। उसके बाद मैं और प्रांश फटाफट से रेडी होके बैठ गए थे और हम लोग पापा का वेट कर रहे थे बिकॉज हम लोगों को ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना था। तो भाई कौन है वो लोग जो ट्रिप पे घूमने जाते हैं, मैं तो ट्रिप पे खाने जाती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये बुफ़े एरिया है जहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व होता है। और सच बताऊँ तो मुझे सबसे ज़्यादा ब्रेकफास्ट का एक्साइटमेंट रहता है ऑन एवरी ट्रिप, बट ऑन दिस ट्रिप वेजिटेरियंस के लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस नहीं थे, तो मुझे ब्रेकफास्ट का इतना एक्साइटमेंट होता नहीं था। सो लेट्स सी, अब देखते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है। तो भाई सीरियसली कुछ नहीं था। फिर मैं फ्राइड पोटैटोज़ और ब्रेड जैम लेकर आई जो मेरे बच्चे को काफ़ी पसंद आए थे। अभी इससे पेट नहीं भर सकते थे, इसलिए हमने उन लोगों से रिक्वेस्ट की, तो उन लोगों ने हम लोगों को ये थाई करी और स्प्रिंग रोल बना के दिए जो कि प्रांश को पसंद नहीं आए। बट मुझे बाद में समझ में आया कि इस बच्चे को स्प्रिंग रोल से प्रॉब्लम नहीं है, इसको मेरे हाथ से स्प्रिंग रोल से खाने में प्रॉब्लम है। यू कैन सी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ से बीच का व्यू देखा रिजॉर्ट के ऊपर से। काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू था वो गाइस, और हमने थोड़े से फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाए वहाँ पर। आप अगर वेकेशन पे हो और थोड़ा सा पीसफुल सा टाइम मिल जाए तो फिर क्या ही बात है, वरना तो हम चीज़ें एक्सप्लोर करने में इधर उधर और क्योस में ही रह जाते हैं। तो ये जो टाइम था उसको मैंने और प्रांश ने बहुत इन्जॉय किया, और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो प्रांश को इस ट्रिप में सबसे ज़्यादा मज़ा सैंड और वेव्स के साथ प्ले करने में ही आया है। और गाइस मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा अपने बच्चे को एंजॉय करते हुए देखने में आता है। प्रांश को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि उसका वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा सा प्रांश को वहीं वेव्स और सैंड के साथ प्ले करने दिया, क्योंकि हम लोगों को जाके वापस रेडी होना ही था। फिर जैसे ही हम लोग रूम में आए मुझे ब्यूटीफुल से फ्लावर दिखे जिसको देख के मेरा मन बहुत खुश हो गया। बट इस बच्चे को सफाई कहाँ पसंद आती, इसने सारा मैस क्रिएट कर दिया और फिर हम लोग रेडी होने चले गए। और गाइस देखो इस लड़के की सुंदर सुंदर जुल्फ़ें तो देखो। रेडी होने के बाद रिजॉर्ट ने हमको एक बोट प्रोवाइड करवाई थी जो हमको रिजॉर्ट से पोर्ट तक लेके गई थी, जहाँ से हमको 4 आइलैंड टूर के लिए अलग लॉन्ग टेल बोट मिलने वाली थी। तो दिस इज़ द वे जहाँ से हम लोग गए थे पोर्ट तक वापस। और हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम था अभी भी, क्योंकि अराउंड 1 आवर और था हमारी लॉन्ग टेल बोट को आने में। तो तब तक हम लोग मैकडी गए और मैकडी जाके हम लोगों ने फ्राइज़ और आइसक्रीम को एंजॉय किया। और ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने प्रांश को फ्राइज़ खिलाए थे, क्योंकि मैं उसको बाहर का फूड कम खिलाती हूँ, बट ही रियली लाइक्ड इट। और फिर वहाँ पे प्रांश और मैंने थोड़ी सी बातें करी। बातें करने के बाद भी हम लोगों के पास बहुत सारा टाइम बचा था, तो सोचा क्यों ना हम यहाँ की स्ट्रीट शॉपिंग को एंजॉय कर लें। फिर हम लोग थोड़ा सा स्ट्रीट पे शॉपिंग के लिए निकल गए, जहाँ से मैंने कुछ ड्रेसेस ली और प्रांश के लिए भी कुछ टॉयज़ लिए थे। फिर प्रांश को वो लेन इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उसको वहाँ से उठकर वापस आना ही नहीं था। फिर पापा उसको पकड़ के लेकर आए और तब तक हमारी बोट के आने का भी टाइम हो गया था। और फिर मुझे एक क्यूट सी कैप दिखी, फिर हमने वो कैप ली। फिर हम लोगों की बोट आ चुकी थी। फिर अगेन गाइस मैं फिर पोर्ट का व्यू कैप्चर करना भूल गई सारे क्योस में। और फिर हम लोग 4 आइलैंड हॉपिंग के लिए निकल गए अपनी लॉन्ग टेल बोट में। तो 4 आइलैंड टूर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उसको देखने के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।